राधे राधे दोस्तों। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए, तब माता रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वो स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वो घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जगदम्नि को ये बात पता लग गई। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवाण, सुसेनु, वसु और विश्ववसु भी आ गए। महर्षि जगदम्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां परशुराम जी आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने का, और दूसरा, चारों भाइयों को ठीक करने का उन्होंने वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना ना करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई सूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम जी अमर हैं। वो भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष और तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती और उनकी मां ने इस नियम का पालन नहीं किया। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुमने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसीलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पौत्र ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया और इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे। जय श्री कृष्णा।